अस्सलामुअलैकुम गाइज़, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज फरहान बहुत ज़िद कर रहा था कि चलिए मम्मा कहीं घूमने चलिए, ड्रीम वर्ल्ड पार्क ही चलिए। बहुत उसका मन कर रहा था। तो शाम के बज रहे थे 7, तो हम लोग ने कहा चलो अच्छा चलते हैं। तो हम थे और मेरी मामू की लड़कियां थी, तो हम लोग तैयार हो गए थे। तो निकलते निकलते काफ़ी देर हो गई थी, 8 बज गए थे। तो यहाँ पे रेडी होने के बाद हम लोग जा रहे थे ड्रीम वर्ल्ड पार्क, जो हमारे घर के बिल्कुल पास में ही है, आशियाना पावर हाउस में। तो आप लोगों को चलिए लेकर चलते हैं वहाँ पर। हम लोग पहुंच गए हैं ड्रीम वर्ल्ड पार्क। तो ये यहाँ का टिकट काउंटर है। यहाँ पे 10 रुपये टिकट है पर पर्सन का। और यहाँ पे आपको वाटर पार्क भी मिल जाएगी, वो पीछे साइड में है इसमें। और फिर इसके बाद यहाँ से एंट्री करते हैं तो ये अंदर की पार्क है। तो बहुत ही सन्नाटा था, पहले यहाँ बहुत ही रौनक रहती थी, काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती थी, अच्छा लगता था, लाइटिंग ज़्यादा थी, बहुत ही अच्छा लगता था। लेकिन अब तो बिल्कुल सन्नाटा है, ना तो कोई राइड्स चल रही हैं यहाँ पर, ना तो ज़्यादा लाइटिंग है, कुछ भी नहीं है यहाँ। तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था, सोच रहे थे आकर ही फंस गए हम लोग यहाँ पर। लेकिन फरहान ने इतनी ज़िद की थी तो रुके हुए थे यहाँ फरहान को लेकर। हम कह रहे थे वापस चलो, लेकिन फरहान सुन नहीं रहे थे। और बात ये भी है कि हम काफ़ी सालों के बाद भी यहाँ पर आए हैं। तो इतनी पार्क बन गई हैं लखनऊ में पूरे, तो जाहिर सी बात है तो जो पहले की पार्कें होती हैं वो थोड़ी स्लो हो जाती हैं। तो काफ़ी सालों बाद यहाँ पर हम आए, कम से कम 3-4 साल बाद हम ये इस पार्क में आए। तो काफ़ी सन्नाटा है और थोड़ी स्लो भी हो गई है। फरहान को घूमने से मतलब सन्नाटा हो चाहे कुछ हो, उसको राइड्स करनी ही करनी है। जाना था जिप लाइन पर, तो हम उसको इजाज़त नहीं दे रहे थे जाने की। बंगला है, मुंह देखो खुला हुआ, बाद में मानना ही पड़ा। हाँ, इसके नहीं, वो तुम हम लोग डायनासोर वाले में गए थे, आगे वाले में। ये देखो आवाज, देखो आवाज सुन के जान निकल जाती। बहुत अंधेरा है, देख लो। यहाँ पर काफ़ी राइड्स हैं बच्चों के लिए, लेकिन कुछ चलती हैं कुछ नहीं चलती हैं, लेकिन फिर भी ठीक है, अच्छा है बच्चों के लिए एंजॉय करने के लिए। हाँ, बस कुछ ही चल रही है। देखो इसमें यहाँ वो देखो ट्रेन चल तो रही है। देखो अंधेरे की वजह से कुछ समझ में नहीं आ रहा। इन लोगों को लाइट जलाना चाहिए झूले के पास में, वो वाले सामने वो जो रोलर कोस्टर वाला। हाँ बस यही लगा हुआ है। अजीब लग रहा है यहाँ पे, सन्नाटा सन्नाटा है ना, कहीं लग रही है ना कुछ है यहाँ पे, बिल्कुल खाली ये वाले झूले हैं, सन्नाटा कर दिए एकदम। तो अच्छा लग रहा है। हाँ अब देखो कितने झूले ही बंद है सब। फरहान आप चले गए हैं जिप लाइन करने, उनको बहुत ही पसंद है राइड्स वगैरह करनी। तो अंधेरा था इसी वजह से हम और नहीं उसको जाने के लिए कह रहे थे, लेकिन चलो कोई नहीं। यहाँ की एंट्री 10 रुपये है, लेकिन यहाँ जब आप अंदर आ जाएंगे तो जितने भी राइड्स हैं उसके चार्जेस अलग अलग हैं, 50, 80, 60, 100 ऐसे राइड्स हैं। तो जिप लाइन का चार्जेस है 100 रुपीज़, जो समझ में आ जाए। हाँ और कितना अंधेरा है यहाँ पे ना, कुछ समझ ही नहीं आ रहा भैया। यहाँ पे झूले क्यों इतने बंद हैं सब? हाँ कैसा लगा? मजा आई तुमको जो तुम गए थे? हैं मजा आई थी? इसमें तो लोग लॉस वर्ल्ड में नहीं जाएंगे बे, लॉस वर्ल्ड में जाएंगे हम। चलो अब चले घर, अभी देखो चलो घर चले। फरहान चलो घर चले। हाँ है। तो फरहान ने जिद कर दी है लॉस वर्ल्ड जाने की, तो बहुत जिद पर हम लोग जा रहे हैं उनके साथ लॉस वर्ल्ड। तो लॉस वर्ल्ड का चार्जेस है 60 रुपीज़। तो यहाँ पर हम लोग के साथ कुछ अजीब ही हो गया लॉस वर्ल्ड में जाकर, क्योंकि यहाँ जब हम लोग ने एंट्री की तो जो लॉस वर्ल्ड खुशी हो रही है कि बाइक है तो वो स्टार्ट तो हो गई, और इतना अंधेरा था कि कुछ पूछो ही मत, लग रहा था कि कब्र के अंदर है, इतना अंधेरा था। हम लोग एंट्री कर रहे हैं, कब्र का हाल तो मुर्दा ही जानता है। लेकिन वाकई में जब वो स्टार्ट हुई गाड़ी तो थोड़ी दूर पर चली ना, एसी चल रही थी अंदर, और इतनी घुटन कि आधा घंटे तक उसके अंदर हम लोग पैक रहे। अब स्टार्ट हो रही बोल रही, अब स्टार्ट हो रही, लेकिन वो स्टार्ट नहीं हो रहा। हम बहुत परेशान हो गए थे, मेरे सफोकेशन आने लगा था, बहुत ही घबराने लगा था।
फिर हम लोग बाहर निकल आए, स्टार्ट नहीं तो हमने जाकर वहाँ के मैनेजर से बात की कि ये स्टार्ट नहीं तो मेरा पैसे वापस कर दीजिए। तो फिर उन्होंने कहा नहीं ये ऐसा होता नहीं है। तो हमने कहा जब स्टार्ट नहीं हुई तो आपको पैसे वापस करने पड़ेंगे। तो फिर हमने कुछ ऐसा कहा तो उसकी वजह से उन्होंने पैसे। देखिए फैन जहाँ पाते खड़े हो जाते हैं जिद कर रहे हैं एमराल्ड जाने की कि हमने यहाँ कुछ मज़ा ही नहीं किया, इतना मज़ा किया। फिर कह रहे हैं तो हम लोग आ गए एमराल्ड मॉल। ड्रीम वर्ल्ड से घूम कर अब हम लोग कहाँ गए? एमराल्ड मॉल। इतना बकवास वहाँ लगा, अच्छा लग रहा है। हाँ यहाँ अच्छा लग रहा है। देखो वहाँ पे झूला भी इससे अच्छा बोला वाला करते तो अच्छा लगता है। यहाँ पे देखिए आप नहीं देखिए यहाँ पे पाई की शॉप है। यहाँ पर आने के बाद सबने ली सुकून की सांस और सबको अच्छा लग रहा था। फरहान तो इधर ही उधर भागे भागे फिर रहे थे। तो यहाँ पे लगा हुआ था साईं बुक का स्टॉल। तो जब भी हम बुक का स्टॉल देखते हैं ना तो हमको मोहित की और जैमी की याद बहुत आती है, क्योंकि मोहित को और जैमी को बहुत पढ़ने का शौक है, बुक्स वगैरह न्यू जिनके बारे में जानकारी लेनी है तो उनको बहुत शौक है। तो जब भी हम देखते तो हमें बस इन्हीं दोनों की याद आ जाती है। मॉल है लखनऊ आशियाना पावर हाउस में बैठने का। तो ये यहाँ जब आप एंट्री करेंगे ना तो यहाँ पे काफ़ी बच्चों के लिए आपको राइड्स मिल जाएंगे, काफ़ी झूले हैं। तो ये मिनी बस कितनी क्यूट लग रही थी, प्यारी सी। तो फरहान ने कहा हमें इस पर बैठना है, हमने कहा चलो ठीक है। और ये देखिए यहाँ पर काफ़ी झूले बाहर ही आपको मिल जाएंगे बच्चों के लिए कि बच्चे यहाँ पर एंजॉय कर लेंगे। चक्कर नहीं आएंगे, लोगों को कुछ दिख गया। ऊपर नहीं जाओ, अच्छा लगेगा नीचे। और क्या नीचे बैठते अच्छा लगेगा आपको। फरहान ऊपर बैठ गए, ऊपर बैठे हैं। बाय फरहान, बाय बाय। दूर से सही आ रहा है, अब ये पलट के आएगी। और देखो ऊपर ही बैठेगा, फिर नीचे नहीं बैठेगा। तो इसका टिकट है 100 रुपीज। बाय फरहान, बाय। लोग गए देख ही नहीं रहे। आई कितनी बहुत आई, पगलू की तरह बैठे हुए थे। चलो अंदर चलो। और मॉल में जब आप अंदर एंट्री करेंगे तो यहाँ पर भी आपको बच्चों के एंजॉयमेंट के लिए काफ़ी राइड्स मिल जाएंगी। और यहाँ पे काफ़ी राइड्स है, कार है, ट्रेन है। तो बच्चे जिसमें बैठकर अच्छे से एंजॉय कर सकते हैं, कार चला सकते हैं। फरहान इस पे बैठना है? हाँ बताओ किस पे बैठना है? ये इस पे जिस दिन उसमें नहीं बैठे थे वाले में। चलो बताओ अच्छा किस पे? आन को जिस पे राइड करनी थी तो भैया कहने लगे वो राइड अब नहीं आ रही है। तो फरहान जब तक राइड कर रहा था तो हमने सोचा क्यों नहीं चलो ये शुगर काउंटर पर चलते हैं। हमें लिपस्टिक भी चाहिए थी तो हमें जो कलर चाहिए था वो हमने यहाँ से लिया। तो ये हमसे कह रही थी कि मैम यहाँ पे वीडियो वैसे बनाना अलाउड नहीं है, लेकिन चलिए आप बना लीजिए, आप हमारी कस्टमर हैं तो कोई। चलो बाहर खा लो, चल कर बाहर इनका मुँह दीजिए।
यहीं से ही खाओगे? लाइन देख रहे हो है? अच्छा अच्छा, लो मुनी पकड़ लो तरह से। लो एक एक पकड़ो, पकड़ो एक, पकड़ो एक, दे दो। हम लोग अब चले बाहर, तुम लेकर आओगे? अब जाएंगी ना? फरहान अगर मॉल आया और वहाँ अगर उनको खाने को ना मिले, अगर उनसे कह दो कि चलो बाहर खाते, तो वो बहुत गुस्सा हो जाते हैं। तो इसीलिए हम थोड़े से मजाक इनसे करते रहते हैं। तो खाने पीने के बाद हम लोग आ गए हैं ऊपर 99 स्टोर में। हमको कुछ सामान लेना था, और अगर फरहान आए साथ में तो लाजमी है ये तो ज़रूर अपना ही कुछ ना कुछ सामान लेंगे खाने पीने वाला, ऐसा हो ही नहीं सकता ये कुछ लेना। तो सामान हम लोगों ने लिया, फिर हम लोग घर के लिए निकल गए। जैसे ही बाहर आए तो फरहान को दिख गया इनका फेवरेट चाट का स्टॉल, जहाँ पे ये जाते रहते हैं और खाते रहते हैं अपनी टिक्की। तो ये आलू वाली टिक्की ऐसे खाते हैं कि उन भैया को पता है कि ये कैसा पसंद करता है, तो उसी हिसाब से इनको देते हैं। तो इनको ज़्यादा ही अच्छा लगता है वहाँ खाना पीना। तो ये आलू की टिक्की सिर्फ खाते हैं, सिर्फ आलू की टिक्की फ्राई करके ही। देख लो आगे जल्दी डलवाकर अगर इनसे अगर हम कहें घर में लाओ, हम ऐसे बना दे रहे हैं, तो इनको नहीं पसंद आएगी। बाहर फरहान बताओ क्या हाल है? नमस्ते वस्ते नहीं किया तुमने? ये तो गलती बात है। स्टॉल लगता है एमरल्ड के जस्ट सामने ही। बहुत ही अच्छी चाट होती है इनकी। पानी के बताशे भी बहुत अच्छे होते हैं, और दही वाले बताशे तो मेरे फेवरेट है। ये बहुत ही अच्छा बनाते हैं दही वाला बताशा। तो एक बार ज़रूर आप लोग अगर लखनऊ में आशियाना में रह रहे तो एक बार ज़रूर यहाँ पे विजिट कीजिएगा। सभी को ये व्लॉग कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा। मिनी व्लॉग्स, रेसिपी व्लॉग्स और व्लॉग्स देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़ फ्रेंड्स।